सुनीता जी यही रहती है क्या? हाँ यही रहती हूँ, आ रही हूँ। कौन है? मैं हूँ। तो तुझसे कोई बात नहीं करनी मुझे। अरे ऐसे कैसे बात नहीं करनी है, मुझे तो बात करनी है ना आपसे। ये कैसी हालत बना लिया आपने अपनी यहाँ, ये झुग्गी झोपड़ी में रह रही हो, क्या अच्छा लगेगा मुझे आपको यहाँ देखकर? अपनी मर्जी से नहीं रह रही, मजबूरी से रह रही हूँ मैं। अरे माँ आप कैसे भी रह रही हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और क्या ऐसी झुग्गी झोपड़ी में रह रही हो आप? हमारे पास इतना अच्छा खासा घर है तो फिर घर में क्यों नहीं रहती हो? अपनी मर्जी से नहीं रह रही, मजबूरी से रह रही हूँ। अरे जिस घर में सुख शांति ना हो उस घर में रह के क्या फायदा। और नहीं तो क्या, जब मैं घर गया तो चेतना ने बताया कि आप रोज घर में कलेश क्या करती थी, उसको मारती थी, पीटती थी, खाना नहीं देती थी, उसको कहीं बाहर आने जाने नहीं देती थी। अब पता नहीं क्या हुआ आपको कि आप उठ के यहाँ आ गई। अब क्या दिखाना चाहते दुनिया वालों को कि हम लोग आपकी केयर नहीं करते? कलेश? इस उम्र में मैं कलेश करूंगी? अरे यहाँ पर मैं मजबूरी से रह रही हूँ, अपनी मर्जी से नहीं रह रही। यहाँ लकड़ियाँ उठा उठा के चूल्हा जला रही हूँ। मेरी हालत देख, कहाँ मैं रानियों की तरह रहती थी और आज देख फटे हाल हूँ मैं यहाँ पर। तुझे उसने जो कुछ बताया ना उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। अरे उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। 2 वक्त की रोटी सुकून से नहीं देती थी वो मुझे, घर के काम कराती थी, मारती थी, पीटती थी और इतना उल्टा सीधा बोलती थी बेटा वो मुझे। इसलिए मुझे शांति चाहिए थी, इसलिए उस घर से ना आके मैं यहाँ रहने लगी बस। चेतना ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं, उसने मुझे झूठ क्यों बोला? क्यों बताएगी वो तुझे? हाँ तू तो जोरू का गुलाम है, उसका कहना मानता है, तो क्यों बताएगी वो तुझे सब कुछ? माँ मुझे फैसला आज के आज करना है, इसलिए आप मेरे साथ अभी घर चलो। नहीं, मुझे उस घर में नहीं जाना, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। आप चलो मेरे साथ। सुन तो। अरे आप तो तुम बहुत जल्दी आ गए, दोस्तों से मन भर गया क्या खेल के? हाँ हम तो भर गया। वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। पूछो। एक्चुअली मम्मी के साथ एग्जैक्ट हुआ क्या था? शाम तुम्हें पता है ना मुझे बातें नहीं पसंद है, मेरे लिए ट्रॉमा है वो। तुम क्यों बार बार पूछते हो? छोड़ो ना। फिर भी यार बताओ ना, मेरा भी तो जानने का पूरा हक बनता है ना कि आखिर मम्मी घर छोड़ के क्यों गई। और गई भी तो चलो वो सब दूसरी बात है, मम्मी ने आखिर तुम्हारे साथ क्या कुछ किया जरा बताओ ना, याद आ जाए। कितनी बार बताओ, मारती पीटती थी मेरे को वो, फिर जीना आराम कर रखा था। तो ऑफिस के काम से चले जाते थे बाहर और वो नौकरानी बना के रखती थी। अरे मैं तो कुछ भी नहीं बोलती थी, जो बोलती थी सारी बातें मानती थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं बुरी लगती थी उनको। सुनाती रहती थी, मारती रहती थी, टॉर्चर कर रखा था मुझे। अच्छा लेकिन यार मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, अगर तुम टॉर्चर हो रही थी तो फिर मम्मी घर छोड़ के क्यों गई? मतलब जाना तो तुमको चाहिए था, लेकिन मम्मी चली गई। मुझे क्या पता, शायद मुझे मार मार के मन भर गया होगा, उनको नहीं मजा आ रहा होगा तो चली गई छोड़ के। मुझे क्या पता, पर इतना जब से गई है थोड़ी तो शांति पड़ी है मुझे। अरे कोई लड़की शादी करके आती है इसलिए आती है क्या कि किसी घर आके मार खाए? बट फिर भी यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि मम्मी आखिर गई क्यों। ईशान छोड़ो ना, अब वो चली गई है, अगर वो होती तो उनसे सवाल जवाब कर लेते। एक काम करते हैं, फिर मम्मी को बुला लेते हैं। आ जाओ अंदर मम्मी। मम्मी जी आप कहाँ चली गई थी अचानक से? कितना ढूंढा हम लोगों ने आपको। हाँ तुमने मम्मी को बहुत ढूंढ लिया। अब मम्मी आ गई है ना, तो जरा पूछते मम्मी से कि मम्मी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, या मम्मी ने तुम्हारे साथ क्या किया था, बताओ मम्मी। अरे ईशान मम्मी इतने टाइम बाद मिली है, पता नहीं कौन सी हालत में होगी। उनको बैठने दो, मेरे को थोड़ी सेवा करना दो, चाय वाय पिलाने दो, बाद में करेंगे बात। बकवास बंद करो। तब पता है मुझे कि इस घर में मेरे पीठ पीछे क्या हुआ करता था, और तुम्हें था ना कि मम्मी बताएगी कि घर में क्या हुआ है। तब सुनो जरा, बताओ मम्मी कि ये आपके साथ क्या करती थी। बेटा इसने ना मुझे बहुत परेशान किया, दिन रात मुझ पर अत्याचार करती थी, नौकरानी की तरह पेश आती थी, बोलती थी मम्मी ये कर लो, मम्मी वो कर लो, 2 रोटी सुकून की नहीं देती थी। जब कभी भी बोलती थी ना बेटा मेरे को आराम करने दे, कहती थी किस बात का आराम, काम करो, कौन करेगा घर का काम। और तो और बेटा इसने ना मेरे ऊपर हाथ भी उठाया कई बार। झूठ झूठ बोल रही है ईशान ये। अरे मम्मी जी आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप हमेशा से चाहते थे कि मैं इस घर से चली जाऊं। कल तो आपने मुझे टॉर्चर किया और अब मुझे निकालने के लिए ये तरकीब निकाली आपने। चेतना अबे ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, सच्चाई मेरे सामने है। अरे मैं ही तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था जो तुम्हारी झूठी बातों को मैं सच मान गया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि अगर तुम टॉर्चर हो रही हो तो फिर तुम इस घर में कैसे, और मम्मी कैसे बाहर हो गई। शुक्र भगवान का मेरी माँ मुझे दिख गई, मुझे मिल गई, वरना ये बेचारी तो अपनी पूरी जिंदगी झुग्गी झोपड़ी में बिता देती। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने कहा था ना कि मम्मी चाहती कि तुम घर से बाहर निकल जाओ। अब मम्मी चाहे चाहे ना चाहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में एक पल नहीं रहोगी। इसका अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। क्या बोलूं मैं सच बोलूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने जो कुछ बोला सुना ना तुमने। सामान पैक करो और अपने घर जाओ, और शुक्र मनाओ कि ये घर से जाने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारा मायका है। कम से कम मेरी माँ जैसी जिंदगी जीनी तो नहीं पड़ेगी तुम्हें।
पता नहीं बेचारी कब से उस झुग्गी झोपड़ी में रह रही है। अब निकलो यहाँ से। ईशान प्लीज। सुनाई नहीं दिया, जाओ।